जिम्मेवारी सौंपी है। हरियाणा पुलिस का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है और जब से हरियाणा में पिछले करीब 30 से ज़्यादा वर्षों तक मैंने सेवा किया है, हरियाणा पुलिस ने अनेकों चुनौतियों का डटकर सामना किया है, सफलता प्राप्त की है और एक ऐसे गौरवशाली पुलिस बल का नेतृत्व करते हुए मुझे बहुत गौरव का, बहुत गर्व का एहसास हो रहा है। मेरे सभी साथी अधिकारीगण, पुलिस के जवान, सभी पुलिसकर्मी और आप सबके सहयोग से हमारी ये पुरजोर कोशिश रहेगी कि हम हरियाणा राज्य के नागरिकों के आकांक्षाओं, आशाओं के अनुरूप काम कर सकें और पुलिस को एक अच्छी छवि, एक ऐसा पुलिस बल जो आम नागरिक का साथी हो, उसे बनाने में हम सहायक सिद्ध हो सकें। मैं एक बार पुनः आप सबों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सर, ये बताएं, क्योंकि आप हरियाणा पुलिस से जुड़े हैं, लेकिन जब पुलिस की नेतृत्व करने का मौका होता है तो अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, जो मूल प्राथमिकताएं पुलिस बल की हैं वो तो निरंतर करीब करीब वही रही हैं। समाज में कानून व्यवस्था का बना रहना, अपराध का रोकथाम, अमन चैन, गरीब और मजलूम के दुख दर्द में उसे ठीक प्रकार से सुनवाई करके उसका निदान करना, जो कमज़ोर तबका है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके प्रति विशेष ध्यान रखना, ये तो जो मूल जिसको हम कहते हैं कि कोर प्रायोरिटीज़ है, वो तो पुलिस बल की है ही है। इसके अलावे जो समय समय पर चुनौतियां आती हैं, उसके आधार पर प्राथमिकताओं की समीक्षा करके उसका हम निर्धारण करते हैं। जैसे साइबर क्राइम है, नार्को टेररिज्म है, ड्रग प्रॉब्लम है। अब मैंने अभी चार्ज लिया है, साथी अधिकारीगण से सबसे विचार विमर्श करके जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन पे और जो कुछ आगे हम प्लानिंग करनी है हमें, क्योंकि ये सिर्फ वर्तमान ही नहीं, भविष्य को भी दिशा देने का जो है एक हमारी भूमिका रहती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में निर्धारण करके समय समय पर इसका विश्लेषण करके इसे निर्धारित करेंगे। आंदोलन चल रहा है सर लंबे टाइम से और जगह जगह विरोध भी हो रहा है, नेताओं का, मंत्रियों का, सीएम तक का होता है, तो इसको लेके सर आपकी कोई प्लानिंग है कि इसको कैसे निपटा जाए, क्या क्या? देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विरोध करना, आवाज उठाना, ये सबके लिए है, किंतु जो विरोध का स्वरूप है वो शांतिपूर्वक हो, कानून सम्मत हो, कानून के दायरे में रहे। पुलिस बल तो एक ऐसी व्यवस्था है जो कानून के निर्धारण, कानून के पालन में लगी रहती है। तो मेरा तो यही अपील रहेगा किसान भाइयों से भी कि वो विरोध जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से करें, कानून के दायरे में रह के करें। यही कहना चाहूंगा इस विषय में। फ्री मूवमेंट को लेकर कहीं ना कहीं से दिक्कत आती है, इसी सवाल का कंटिन्यूशन है। बड़े बड़े प्रोग्राम कैंसिल हुए, चाहे कैमला का उदाहरण है पिछले 1 साल में, जो सत्ताधारी पार्टी के बड़े लीडर्स इंक्लूडिंग सीएम, डिप्टी सीएम, उनकी मूवमेंट भी अब तक हरियाणा के कई डिस्ट्रिक्ट्स में रिस्ट्रिक्टेड है। ये एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि छवि जो पिछली 1 साल की बात कर ले हरियाणा पुलिस की, कहीं ना कहीं इस चीज पर सवाल उठे थे कि पुलिस बल की मौजूदगी में भी इतने बड़े कार्यक्रम। ऐसा मैंने आपसे यही कहा कि उनका विश्लेषण करके
आदमी उससे सीख लेता है। ये एक गतिमान प्रोसेस है, इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। किसान हमारे भाई हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। हम जब ये उनसे किसी भी घटना को हम निपटते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या उस समय की व्यवस्था में जो सबसे कम यूज़ ऑफ फोर्स हो ताकि नुकसान इतना ही हो। तो ये अलग अलग घटनाएं हैं। आपने जो बात कही है वो एक चुनौती है, मैं मानता हूँ, इसीलिए मैंने कहा। किंतु इन सब का विश्लेषण करके और हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो न घटें और अच्छे तरीके से कानून व्यवस्था का माहौल बना रहे। सर एक चीज ज्यादा चाह रहा था कि जैसे पहले तो शुभकामनाएं आपको, सबसे बड़ा होता संभालने का पुलिस फोर्स का। इसी चंडीगढ़ के अंदर ही अपने होम मिनिस्टर साहब भी बैठते हैं और उनके पास जब दरबार लगता है तो सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस से जुड़ी ही आती हैं। तो कहीं ना कहीं पर ऐसा कुछ है कि लोगों के मन में जो पुलिस को लेकर के एक छवि कह लीजिए या कहीं से असंतोष है वो वहां जाके फूटता है। उसके सुधार के लिए सर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? आज उन्होंने कहा भी है कि खुला दरबार भी लगाना चाहिए, वो पहले भी कहते रहे, इस पर सर जानना चाह रहे हैं। देखिए, पुलिस बल हर आम नागरिक को बहुत नजदीकी से छूता है। ये आप, इट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। कोई भी घटना होती है लोग पुलिस से उम्मीद करते हैं। आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो उम्मीद रहती है वो पुलिस से रहती है। पुलिस का कार्य भी कठिन है। दो पक्षों के बीच में सामंजस्य बना के न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम रखना, उसमें कई बार इस तरह की शिकायतें होती हैं। एक पक्ष ऐसा समझता है कि दूसरे की जो है पक्षपात की गई है। मैं ये नहीं कहता कि कमियां नहीं है पुलिस बल में, कई कमियां हैं, उनको मिलकर निकालने की आवश्यकता है। किंतु कुल मिलाजुलाकर पुलिस का जो तंत्र है वो अच्छा काम कर रहा है और जो कुछ हमारे में कमियां हैं उनकी समीक्षा करके हम उसे दूर करेंगे। जितनी ज्यादा शिकायतें आए उसकी ठीक प्रकार से सुनवाई हो और उनका निदान हो, ये आवश्यक है। सर, साइबर क्राइम को लेकर आपने भी जिक्र किया, लेकिन जिस प्रकार से साइबर क्राइम करने वालों के जो मंसूबे हैं वो लगातार अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती जैसे बैंकों के फ्रॉड, फेसबुक, यूट्यूब, ये बहुत कई ऐसे मामले पिछले दिनों में देखने में मिले हैं, उसके लिए विशेष क्या रहेगा? देखिए, साइबर क्राइम एक नया अपराध का प्रणाली है जिसमें कि चूंकि आज के दिन हम सब स्मार्टफोन, ऑनलाइन बैंकिंग, हर तरह की चीजें कर रहे हैं। जो पुराने तकनीक थे उनसे जो अपराधी हैं वो भी नए तकनीकों की तरफ जाते हैं। ये हमारा भी दायित्व है कि हम अपने पुलिस बल को ट्रेन करें ठीक तरीके से, लोगों में जागरूकता पैदा करें और ये सुनिश्चित करें कि जो इस तरह के अपराध हैं उनके मूल तक हम पहुंच सकें। होता यह है कि साइबर क्राइम में ज्योग्राफिकल लोकेशन का होना कोई जरूरी नहीं है। कोई आदमी जामताड़ा में बैठा है, कोई देश के बाहर है, वो भी कर रहा है। तो इस तरह के जो अपराध हैं उनके अनुसंधान में दिक्कतें भी बहुत हैं। ये एक इमर्जिंग फील्ड है जो एक चुनौती है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि ये एक हमारी प्राथमिकता रहेगी जिसको कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस पे जो है ठोस कार्रवाई हम कर सकें। सर, पिछले दिनों असेंबली सेशन में कुछ सुरक्षा में चूक का मामला था जिसकी विशेषाधिकार कमेटी के पास चला गया है जी। तो वीआईपी की सिक्योरिटी को लेकर, दूसरा सरकार से जो तालमेल की जहाँ तक बात है, कई बार कई चीजें हुई हैं तो क्या उनमें आने वाले समय में क्या सावधानी रहेगी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोई भी चूक है, एक तो मैं इस विषय पर विशेष तौर पर आपने एक प्रश्न किया है, मैं इसकी सारे जो पृष्ठभूमि है उसको स्टडी करूंगा। अपने अधिकारी जिन्होंने उस समय इसको देखा है, एनालाइज किया, उनसे विचार विमर्श करूंगा और हमारा ये प्रयास रहेगा कि भविष्य में इस तरह की बातें न हो। वीआईपी सिक्योरिटी इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पुलिसिंग, वी मस्ट टेक फुल प्रिकॉशन। सर, ये तो बात सारी पुलिसिंग की होगी, जो पुलिस कर्मचारियों के लिए वेलफेयर के भी अभी काफी चल रहा है पिछले दिनों से। आपके माइंड में भी है कुछ नया करने की, जैसे ऑफ की बात रहती है और तरह की बात रहती है वेलफेयर के लिए? क्या किस चीज की बात रहती है? वीक ऑफ, अच्छा, वीकली ऑफ। ओके। ऐसा है कि समय समय पर हरियाणा पुलिस द्वारा
कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो कि हमारे पुलिसकर्मी हैं उनकी भलाई के लिए। उसमें इंश्योरेंस कवर है, डेथ के समय अगर कोई हमारे किसी कर्मचारी की अकारण मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को अनुदान राशि है, सहायता है। तो ये तो एक इंटीग्रल पार्ट है, हमारे जो पुलिस बल का एक अभिन्न अंग है। और पुलिस बल के जवानों के मोराल के लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि अधिकारी और कर्मचारी के बीच की जो दूरी है वो कम रहे। अधिकारी अपनी कठिनाइयां, कर्मचारी अपनी कठिनाइयां अधिकारियों को बता सकें और जहां तक संभव हो उनका निदान हो। ये प्रयास हमारा रहेगा और मैं इस ओर जो है और भी जो भी योजनाएं बनानी है वो विचार विमर्श करके जरूर बनाऊंगा। सर, एक अभी दिन सवाल पूछा था कि पुलिस अफसरों में और सरकार में थोड़ा तालमेल की कमी नहीं है। विज साहब ने भी कहा था कि काफी फाइलें हैं जो मेरी पेंडिंग है वहाँ पे, तो इनको कैसे आप टेकल करेंगे, कैसे देखेंगे? मतलब तालमेल के कोऑर्डिनेशन की पिछले दिनों कई मामले जैसे आए हैं, इस तरह की चीजें हैं। नहीं, इस विषय पर गृह मंत्री महोदय से विचार विमर्श करके उनके जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में कार्रवाई की जाएगी और ये प्रयास किया जाएगा कि जो भी इस तरह की कमियां हैं, अगर कोई ऐसी हैं तो उन्हें तुरंत दूर किया जाए। उसकी कोई जो ऐसा कोई सिस्टम इजाद किया जाए कि जल्द से जल्द उस पर एक्शन लिया जाए। तो सर, क्या सीएम की सुरक्षा में चूक वाले मामले का रिव्यू करेंगे आप? ऐसा है कि मैं इस विषय पर बगैर उस इशू को पूरे उसके इन डेप्थ स्टडी के मैं कोई टिप्पणी इस समय नहीं कर पाऊंगा। मेरी आज आगामी विधानसभा सेशन को लेकर स्पीकर साहब से भी एक मीटिंग है, उनके भी विचार लेंगे, क्या है, अपने अधिकारियों से जानकारी लेंगे और उसके बाद जो रणनीति है वो रणनीति बनाई जाएगी। अभी जो पुलिस कैडेट कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा लग रही है जिसमें पेपर लीक हुआ था, उसमें कुछ तार जो है पुलिस कर्मियों के साथ भी जुड़ रहे हैं जो डीएसपी एमटी गनमैन जिसमें शामिल है रैकेट में, इसको लेकर भी क्या इंक्वायरी आपकी तरफ से? क्योंकि अपराध के बारे में चाहे कोई हो, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसके तह तक जाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पे कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसे रॉटन एप्पल्स हैं पुलिस में तो उनको हम निकालेंगे। न सिर्फ उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होगी बल्कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई